हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊँगी स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, स्वर क्या होते हैं? हमारे छोटा से आहा तक के जितने भी हिंदी वर्णमाला में वर्ड होते हैं वो स्वर होते हैं और उनकी मात्राएं हमारी व्यंजन पे लगती हैं। वो क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, चलिए ये पढ़ते हैं। बच्चों, जब हम स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़ते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे कि देखिए, पिक्चर में आप देख रहे हैं, दिया गया है आम। आम में बड़ा आ की मात्रा लगी है। फिर दिया है हाथी। हा में बड़ा आ की मात्रा है। फिर था में बड़ी ई की मात्रा है, हाथी। फिर किसान। इसी तरह मात्राओं के सारे शब्द बने हुए। किसान में छोटी ई की और आ की मात्रा लगी है। मोर में ओ की मात्रा लगी है। औरत में औ की मात्रा लगी है। उपयुक्त शब्दों में छपे रंगीन चिन्हों को देखिए। अगर ये रंगीन चिन्ह नहीं होते तो ये शब्द आम, हा हाथई, कइसान, मओर, औरत होते। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। स्वरों की मात्रा लगाने से इनका रूप बदल गया। ये रंगीन चिन्ह ही स्वर की मात्राएं कहलाती हैं। प्रत्येक स्वर के लिए उसकी एक मात्रा निश्चित है। जैसे देखिए, नीचे स्वर दिए गए हैं, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, और इन्हीं वर्णों के नीचे इनकी मात्राएं दी गई हैं। विशेष क्या है इसमें कि छोटा आ जो है वो उस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इनके अतिरिक्त 3 अयोगवा की मात्राएं भी होती हैं। अयोगवा मतलब जैसे अंग, आहा, चंद बिंदी। एक चंद बिंदी, इसको हम लोग अंग, आहा और चंद बिंदी कहते हैं, लेकिन हिंदी में इनको अंग को जो है, अंग की जो मात्रा होती है उनको अनुस्वार कहा जाता है। आहा की जो मात्रा होती है उसे विसर्ग कहा जाता है और चंद बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वार से बने हुए 3 शब्द लिखे हुए हैं, अंग, भंग, जंग। विसर्ग से बने हुए भी 3 शब्द लिखे हुए हैं, प्रातः, शनि, दुख। अनुनासिक से बने हुए भी 3 शब्द लिखे हुए हैं, आँख, चांद, बूंद। व्यंजन पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ तथा औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। जैसे देखिए, ताला, ता में बड़ा आता आ की मात्रा है लेकिन ता के बाद है। इसी तरह बड़ी ई की मात्रा चीता में है, उसमें भी चा के बाद है। ओ की मात्रा घोड़ा में है, वो भी ओ के घा के बाद है। औ की मात्रा भी कौआ में है, वो भी का के बाद है। इसी तरह छोटी ई की मात्रा जो है वो व्यंजन से पहले लगती है। जैसे कि हिरन, हा में छोटी ई की मात्रा लगी है। फिर नारियल, ना में आ की मात्रा, रा में छोटी ई की मात्रा लगी है। चिड़िया भी चा में छोटी ई की मात्रा चा से पहले मात्रा लगी है। डाकिया में भी का से पहले मात्रा लगी है। इसी तरह ए तथा ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। जैसे शेर, शा में ए की मात्रा ऊपर, शा के ऊपर है। केला में का के ऊपर है। बैल में बा के ऊपर ए की मात्रा है। थैला में था के ऊपर ए की मात्रा है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। जैसे बुलबुल, बा में छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगी है। कछुआ, का में छोटे ऊ की मात्रा नीचे, छा में छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगी है। कबूतर में बा में बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगी है। और मृग, ये जो रा का एक रूप है मृग में, वो नीचे लगी हुई है। फिर बच्चों, रा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा उसके पेट में लगती है। जैसे रा प्लस छोटा ऊ इजिकल टू रा में बड़ा ऊ की मात्रा, रुपया। जब हम रुपया लिखते हैं तो रा में नीचे मात्रा नहीं लगा के उसके पेट में मात्रा लगाते हैं। उसी तरह छोटा ऊ की भी मात्रा उसी तरह लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा भी उसी तरह लगती है। इस प्रकार हमारी मात्राएं अलग अलग शब्दों में, अलग अलग मात्राएं जो हैं वो व्यंजन में अलग अलग तरीके से लगती हैं।